दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आकाश सिंह। मैं आप लोगों को आज से रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का हर एक एग्ज़ाम का तैयारी के लिए रीजनिंग रहेगा। अभी जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा, उसमें से 90% तक आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए ये पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको पूरा 90% तक रीजनिंग कवर कर दिया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। इससे जो भी पढ़ाया जाएगा सही तरीके से पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखकर संतुष्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है डाइस। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, डाइस ये आपका रीजनिंग में बहुत बड़ा रोल दिखाता है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें टू आइडेंटिफाई वन, फाइंड अपोजिट, सेपरेट ऑफ डाइस, नंबरिंग पढ़ना है, फिलिंग ब्लैंक पढ़ना, क्लोज ओपन डाइस पढ़ना है। अभी देखिए, डाइस का मतलब क्या हुआ? पासा। पासा, एक पासा इस तरीके का होता है, दूसरा पासा ये वाला होता है। इसको देखिए। अब ये जो दूसरा पासा है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये शकुनी मामा जो थे, उनके पास, उनके हाथों में देखने को मिलता था। जिससे कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये जो पासा है ये शकुनी मामा चलाते थे, और ये जो पासा है ये हम लोगों को चलाना है अपने एग्ज़ाम के लिए। आइए जानते हैं। इसमें सरफेस, सरफेस यानी कि सतह, फलक या पृष्ठ। अभी आगे देखिए, एक पासे में फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक पासे में फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। प्रत्येक सतह की कुल विपरीत होती है। प्रत्येक सतह की कुछ विपरीत होती है और कुछ पड़ोसी होती है। प्रत्येक सतह की कुछ विपरीत होती है और कुछ पड़ोसी होती है। अब प्रत्येक सतह क्या है? प्रत्येक सतह का एक विपरीत होगा, 4 पड़ोसी होगा। एक क्या होगा? विपरीत होगा, 4 पड़ोसी होगा। विपरीत को क्या बोल सकते हैं? प्रतिमुख, सम्मुख, सामने। विपरीत को क्या बोल सकते हैं? प्रतिमुख, सम्मुख, सामने। पड़ोसी को क्या बोलेंगे? आसन्न फलक, संलग्न, सन्निकट। आसन्न फलक, संलग्न, सन्निकट बोलते हैं पड़ोसी सतह को। और वो कितना होता है? 4 पड़ोसी सतह होता है, एक विपरीत सतह होता है। अभी आइए देखते हैं पासा यानी कि डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस होता है, एक टू सरफेस कॉमन डाइस होता है। वन सरफेस कॉमन डाइस में आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। यानी कि एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। अभी मानक पासा क्या होता है? मानक पासा यानी पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। पासे की कितनी, कौन सी स्थिति? एक स्थिति दी गई होती है। उसमें उस एक स्थिति के पासे की 3 सतहों को दिखाया जाता है। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता है। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है, उन सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह जो होता है उसका योग कभी भी 7 नहीं होगा, और विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल में देखिए, ये जो बनाया है, ये जो आपको पासा बनाया हुआ है, देख पा रहे होंगे। ये जो हो गया ए, बी और सी। ए प्लस बी मिलकर 7 नहीं होगा, ए प्लस सी मिलकर 7 नहीं होगा, बी प्लस सी मिलकर 7 नहीं होगा। वहीं ए प्लस विपरीत, इसका विपरीत जो होगा वो मिलाकर 7 होगा। बी प्लस विपरीत 7 होगा, सी प्लस विपरीत 7 होगा। तो और ये कौन सा पासा हो जाएगा? स्टैंडर्ड पासा, यानी कि मानक पासा हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक डाइस में 4 है, 2 है और 6 है, यानी 2, 4, 6 है। अभी कौन सा पासा है आपको बताना है। तभी इसका देखिए, 4 प्लस 2, 4, और ये जो इसके पड़ोसी सतह है उसका जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 6 हुआ, यानी कि 7 नहीं हुआ। 4 और 6 10 हुआ, 6 और 2 8 हुआ, यानी कि 7 नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ तो ये मानक पासा, ये मानक पासा होगा। और इसके विपरीत में क्या होगा? अब इसका विपरीत अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3, यानी 4 और 3 मिलकर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए।
इसके विपरीत को मिलाकर कितना होगा 7 होना चाहिए। तो 4 का विपरीत कितना होगा 3 होगा। 2 का विपरीत कितना होगा 5 होगा, जिससे मिलाकर 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत कितना होगा 1 होगा। 6 का विपरीत 1 होगा, जिससे मिलाने से 7 हो जाएगा। अब इससे जब अगर वो विपरीत मिलाने से 7 होता तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। अब आइए देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा क्या होता है। पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। उस एक स्थिति में पासे की 3 सतह को दिखाया जाता है। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है। इसका ठीक मानक पासा का उल्टा है। इसका 2 पड़ोसी सतह, जो पड़ोसी सतह है उसका योग हमेशा कितना होगा 7 होगा। विपरीत में वे तीनों सतह हो सकती हैं, और इसका जो विपरीत में होगा वो तीनों सतह हो सकता है। यहाँ पे लिखा है तीनों सतह हो सकती हैं, ये होना जरूरी है कि नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकती हैं ऐसा लिखा है, जो दिखाई न दें। जैसे कि मान लीजिए एक महेश है और एक सुरेश है, तो महेश और उससे बड़ा सुरेश, फिर महेश या उससे छोटा सुरेश, महेश उसके बराबर सुरेश, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये जो आपका एक पासा दिया गया है, इसमें आपका 1 दिया गया है, 6 दिया गया है, 5 दिया गया है। 1 6 5 दर्शाया गया है। 6 और 1 किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग कितना होना 7 हो। अगर 6 और 1 ये दोनों पड़ोसी का योग 7 हो रहा है और इसका नहीं भी हो रहा है, तो एक भी ये जो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो गया तो वो क्या होगा, साधारण पासा होगा, वो साधारण पासा होगा। अभी इसका विपरीत का क्या होगा, 1 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यही 6 का विपरीत 2 3 4, 5 का विपरीत 2 3 4 हो सकता है। अभी आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, 5 के विपरीत क्या होगा। एक पासा दे दिया रहेगा, एक पासा बनाया रहेगा, ऐसे एक पासा बना देगा। यहाँ पे 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया। अभी पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा। अब ये 5 के विपरीत आपका पूछेगा क्या होगा। अब 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। एक कैसे पता करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे एक कौन सा पासा है। 6 और 1 कितना हो गया 7। अगर ये 2 सतहों का योग 7 हो गया यानी ये साधारण पासा है। और साधारण पासा में इसके विपरीत का जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसमें अगर आपका विकल्प दिया है 2 3, ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4, तो इसमें से और डी दिया नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा और ये तीनों बाकी गलत हो जाएंगे। अगर कहीं एक और भी दिया हो विकल्प में नॉन ऑफ दिस के जगह 2 3 और 4, इन दोनों मतलब ये जो विकल्प दिया होगा अगर ऐसा देता है तो ये विकल्प सही होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, ये जो पासा बनाया गया है, ये पासा में 1 2 4 दर्शाया गया है। अब ये पूछ रहा है कौन सा पासा है। अब आप ये बताइए ये कौन सा पासा है। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। अगर 7 नहीं हो रहा तो कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 और 4 जोड़ रहा है तो ये क्या हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज, यानी 3 और 4 मिलकर 7 बना दिया, तो नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा हो गया। और ऊपर वाला जो है ये मानक पासा आपका हो गया। अभी ऊपर वाले में देखिए इसका विपरीत भी अगर आपको पूछे कि इसका विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज के लिए यानी मानक पासा के लिए 2 सतहों का योग 7 होना जरूरी है, और नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा के लिए ये 7 होना जरूरी नहीं है। कोई किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए बस, बाकी उसके विपरीत में ये जरूरी नहीं है उसका जोड़ 7 हो, उसका विपरीत नहीं 7 नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर जो दिया गया है तो एक किन्हीं 2 सतह पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ, ऐसे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और आगे इसका हम